यस सर। हाँ बेटा, आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 5.2 ही है। कल मैंने क्वेश्चन 6 से कराए थे, आज ये देख लो प्रॉब्लम 1। आपका इंटीग्रेशन है e⁻z अपॉन z प्लस 1 dz, और c हमारा कंटूर है mod z इक्वल टू 2। तो पहले कंटूर पहचानो, कंटूर क्या है? क्या है कंटूर? बोलो। सर mod z इज इक्वल्स टू 2। अरे mod z इक्वल टू 2 तो दिख रहा है क्या ये? सर सर्कल है। सर्किल है, सर्किल का सेंटर और रेडियस नहीं बताओगे? धीरे धीरे क्यों बात सारी बता रहे हो? सर्किल है, कैसा सर्किल है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, बताओ। सर रेडियस 2 है, सेंटर 0 0। रेडियस टू सेंटर 0 0, तो ये एक बार बताया करो। सर्किल है, हैं? वो सर अभी सर आवाज नहीं आ रही थी ना इसलिए। ठीक है, 0 0 सेंटर है और रेडियस 2 है। अब फंक्शन देखो, फंक्शन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कंटूर के जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है? कैसे पता करोगे? सर डिनोमिनेटर को 0 कर देना। हाँ, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, z प्लस 1 इक्वल टू 0। z की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1, 0। -1, 0। -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, सर -1, 0। और देखो -1, 0 इसके अंदर है, कंटूर के अंदर, देख सकते हो ये -1 है, और यस सर। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है -1, और ये पॉइंट फॉर्म में है -1, 0। ठीक है? यस सर। अच्छा, हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन e⁻−z अपॉन z प्लस 1 dz। इसे लिख सकते हो z माइनस -1 e⁻−z dz। तो अब देखो, तो कंटूर के अंदर है, ये तो आपका ये हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा? 2πi अपॉन फैक्टोरियल 0 f ऑफ, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -1 f ऑफ -1 f z कितना है? e⁻−z, f z है e⁻−z। अब मुझे निकालना है f पावर -1, तो z की जगह क्या लगा दूं? -1, तो ये हो जाएगा e⁻−। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है या? हेलो, अब आ रही है? आप अपना सिग्नल देखें भाई। हेलो, सही आ रही है सर। अब आ रही है? यस सर। तो जेड की जगह तो मेरी तरफ तो सिग्नल फुल आ रहा है। अब आ रही है आवाज? ये बताओ, सही आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। देखो, कुछ पे आ रही है, कुछ पे नहीं आ रही। जेड की जगह जब -1 लगाओगे तो e⁻- और -1 ई आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई ई, इसकी है -1 की, तो आंसर आ गया 2πi। समझ में आया? किसी को पूछना है इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin πz प्लस cos πz स्क्वायर z-1 z-2, और हमारा कंटूर है mod z इक्वल टू 2, mod z इक्वल टू 3। पहले कंटूर पहचानो, क्या है कंटूर? सर रेडियस 3 है और 0, आवाज 0 रुक रही है सर। रेडियस 3 है और 0, 0 सेंटर है, तुरंत बना लो रेडियस 3 का 0 0 सेंटर का। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं जिन पर एनालिसिस चाहिए। सर 1, 2। हाँ, z-1 z-2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, 2। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 1, 0 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 2, 0। अब ये देखो 1, 0 और 2, 0 कहाँ पे है? 1, 2 जब 3 रेडियस है, ये पूरा 3 है, तो इसका मतलब 1 यहाँ होगा, 2, 0 यहाँ होगा, दोनों ही इसके अंदर है। और जब दोनों अंदर हो तो क्या करते हैं? क्यों? सर पहले एक का दूसरा। हाँ, पहले z-1 नीचे ले लो,
z-2 को ऊपर न्यूमरेटर में ले लो। अब दोबारा में z-2 नीचे ले लो, z-1 को ऊपर ले लो इसके साथ, और sin पाई जेड स्क्वायर cos पाई जेड स्क्वायर के साथ। इनमें से कुछ भी पहला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, हैं? यस सर। यस सर। z-1 की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ भी 1 है, तो 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये हो जाएगा f1z है। तो ये आ जाएगा यहाँ से -1 है तो प्लस का आएगा f11, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 0 f2 2 आ जाएगा। माइनस है तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस का, ध्यान रखना। f2 2, ये f1z हो गया, ये f2z हो गया। फैक्टोरियल 0 1 होता है, 2 पाई आई f11 2 पाई आई f2 2, ठीक है। f1z की वैल्यू हमारे पास है sin पाई जेड स्क्वायर cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2। f2z कितना है, sin पाई जेड स्क्वायर cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2। f11 निकालना है, इसमें z की जगह 1 लगा दो। f22 निकालना है, इसमें z की जगह 2 लगा दो। f11 में इसमें z की जगह 1 लगाऊंगा तो sin पाई cos पाई 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1, ये माइनस आगे आ गया। ये sin पाई cos पाई, sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, ये 1 आ गया। ऐसे ही मुझे f22 निकालना है, इसमें z की जगह 2 लगा दो f2 में, तो sin 4 पाई cos 4 पाई अपॉन 2 - 1, sin 4 पाई हो गया, ये cos 4 पाई हो गया अपॉन 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया। sin 4 पाई cos 4 पाई, sin 4 पाई 0 और cos 4 पाई 1 आ गया। दोनों ही वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू लगा दो, 2 पाई आई इंटू 1 और 2 पाई आई इंटू 1, 4 पाई आई आंसर आ गया। बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसे अगला देखो। यस सर। यस सर। इवैल्यूएट c 1 अपॉन z z प्लस पाई आई dz वेयर c इज इक्वल टू मॉड्यूलस z प्लस 3i इक्वल टू 1। इसका सेंटर बताओ, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताना, फिर पॉइंट फॉर्म में बताना। सेंटर क्या रहेगा? सर 0 - 3। मैंने क्या कहा, मैंने पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताओ। सर -3। -3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा? -3i। -3i। बेटा दोनों में निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट मत निकाला करो। मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, सर -3i। कॉम्प्लेक्स में आई भी लेते हैं। और क्या, कॉम्प्लेक्स में आई नहीं लोगे? कॉम्प्लेक्स में प्लस को छोड़ के सब ले लेते हैं। प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है ओके तो सर। प्लस कर लेंगे, वो बचा हुआ जी जो भी सर। है वो सब ले लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, तो तुम्हें दोनों ही फॉर्म में निकालना आना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया तो अब इसे 0 - 3i कर सकते हो। तो पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी 0, -3। हाँ, इमेजिनरी पार्ट -2। तो प्लस को छोड़ के जो भी आपके पास है, जेड में प्लस है तो माइनस ले लो, और जो भी है, जो आई है जैसा भी है वो ले लो माइनस लगा के, फिर उसे पॉइंट फॉर्म में लिख दो, रियल कॉमा इमेजिनरी करके। बात समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर आ गई। तो तुम्हें दोनों में ही आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में भी आना चाहिए और पॉइंट में भी आना चाहिए। तो कभी कभी पॉइंट की जरूरत पड़ जाती है, और ड्रॉ करने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ जाती है। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा पॉइंट है जिस पर एनालिटिक नहीं है। डिनोमिनेटर 0 कर दिया, जेड इक्वल टू 0 आ गया, और माइनस पाई आई आ गया, माइनस पाई आई 0। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए। देखो बेटा 0, माइनस पाई आई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ? 0, 0। 0 0 0, 0 को ऐसे लिख सकते हो, 0 प्लस आई 0, यहाँ से रियल उठाओ, यहाँ से इमेजिनरी उठाओ। यस सर। माइनस पाई आई 0, माइनस पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, तो 0, -3.14। अब सर्किल खींच लो। सर्किल क्या है? 0, -3 का सेंटर, 0, -3 सेंटर, ठीक है। 0, -3, तो 3 डिस्टेंस 0 0 से नापी जाएगी, 1 2 और ये 3। यहाँ पे सेंटर है, रेडियस कितनी है इसकी? 1, तो 1 से सेंटर जब ये 1 है, यहाँ से खींच तो 3.14 कहाँ जाएगा? 0, -3.14, देखो 1 2 और ये 3 3 यहाँ तक हो गया,
3.14 थोड़ा आगे जाना चाहिए, यहाँ पे आ गए 0, माइनस 3.14। दो हमारे पास थे, एक तो 0, और 0, माइनस 3.14। 0, तो बाहर है, अंदर कौन सा है? अंदर कौन सा है बताओ? 0, तो बाहर चला गया, दो थे आपकी। 0, माइनस 3.14 अंदर कौन सा है? तो 0, -3 अंदर है हाँ, माइनस 3.14, या कह सकते हो 0, और 0, -5 हाँ 3.14 कह दो या -5 कह दो। अब सॉल्व करो इसे। सी 1/z प्लस पाई आई डी जेड। सी, अच्छा देखो, जब पाई आई अंदर था तो पाई आई को तो नीचे लिख दो, जेड प्लस पाई आई, और ये जेड का जो 0 बाहर था उसे ऊपर वाले के साथ ले लो। ये तो f1z हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आई फैक्टोरियल 0 और प्लस पाई आई है, तो f माइनस पाई आई हो जाएगा। एफ जेड हमारा ये हो गया, एफ 1/z, एफ जेड 1/z। एफ माइनस पाई आई की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली, जेड की जगह माइनस पाई आई लगा दोगे तो -1/पाई आई आ जाएगा, वैल्यू डाल दो। फैक्टोरियल 0 1 होता है, 2 पाई आई माइनस 1/पाई आई, आई से आई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, -2 आ गया। बताओ यस सर, आ गया समझ में। आ गया। अब देखो नेक्स्ट, evaluate 1/z cos z dz where c is the ellipse 9x square plus 4y square equal to 1। ये इलिप्स है बेटा। इलिप्स कैसे है? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर अपॉन 1/9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई? 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स बन गया। तो एक इलिप्स बना लो, ये इलिप्स मैंने बना लिया। अब वो पॉइंट देखो जो इस पर फंक्शन है लेकिन नहीं है, कौन सा पॉइंट होगा, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा किस पर पॉइंट एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट? डिनोमिनेटर को सर 0 के cos बराबर। z/z है, z को 0 कर देंगे। जेड को 0 कर दो, जेड इक्वल टू 0, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 0 हो जाएगा। अब 0 0 देखो अंदर है कि बाहर है कंट्रोल के? अंदर है सर। अंदर है सर अंदर, कंटूर। अंदर है तो क्लियर कट से जेड को जेड माइनस 0 कर दो, cos पाई जेड ये एफ जेड हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आई फैक्टोरियल 0, और जब पावर इसकी बढ़ रहती है तो एक भी डेरिवेटिव नहीं होता है, एफ ऑफ 2 पाई आई एफ 0 कैसे निकलेगा? एफ जेड हमारा cos जेड है ऊपर वाला, जेड की जगह 0 लगा दो, cos 0 1 हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू 1, 2 पाई आई आ गया। बताओ यस सर। यस सर, आ गया। आ रहा है समझ में? अब ये देखो फंक्शन सेम है, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन करना है इसका डी। 3 वैल्यू दे रखे हैं, mod z इक्वल टू 3/2, mod z माइनस 1 इक्वल टू 1 और mod z इक्वल टू 1। तीनों वैल्यू पहचान सकते हो। पहला वाला क्या है? क्या है पहला वाला? सर 0,0 पॉइंट्स हैं और 3/2 रेडियस है। हाँ 0,0 सेंटर है, ठीक है। यस सर। 0,0 है इसका सेंटर। हेलो, यस सर। हाँ 0,0 यस सर। सेंटर है और 3/2 इसकी रेडियस। रेडियस। रेडियस है। ये क्या है ये बताओ जरा, पहले पॉइंट फॉर्म में बताना, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है सेंटर? सॉरी सर, प्लस आई थी। 0,+1। अरे यार 0,+1।
तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मैंने क्या बताया पहले, पॉइंट फॉर्म में मत सर बताओ पहले। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्लस आई होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है पहले बताओ प्लस आई, हैं? प्लस सर आई। प्लस, आवाज नहीं आ रही मेरे सर पास। +1। +1 तो बोलते क्यों नहीं है +1? कूद के पॉइंट पे क्यों पहुंच सर जाते आप, हो? सर बेटा पॉइंट में पूछा था इसीलिए बता रहे थे। मैंने पॉइंट में क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे पॉइंट में पूछूं किसी में पूछूं, पहले आप कॉम्प्लेक्स में निकालो फिर पॉइंट में निकालो, डायरेक्ट मत ओके कूदो। सर। अभी तो छोटे छोटे से हैं, अभी कोई कूद पटंग आ जाएगा फिर गलती कर जाओगे तो। इसलिए आदत ये डाल लो कि पहले पॉइंट फॉर्म में लो। पॉइंट फॉर्म में क्या है इसका सेंटर, क्या है? सर 0,0। फिर बोला अच्छा, पॉइंट फॉर्म में 0, सर पॉइंट फॉर्म में 0,1 0, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में +1। +1। ठीक है, और पॉइंट फॉर्म में क्या बोला तुमने? सर 0,+1। हाँ तभी तो गलती करोगे, 0, +1। जब तुम पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकाल लो तो इसे देखो 1 + i0। अब बताओ क्या है सेंटर इसका? क्या है सेंटर? आओ, तुमने पहले कॉम्प्लेक्स जीरो फॉर्म में निकाला 1 को लिख लिया 1 + i0। अब पॉइंट फॉर्म में बताओ क्या है? सर 0,1 0,i। आई कभी आता है पॉइंट में? सर 0,1 होगा प्लस का। 0, 1 कैसे हो जाएगा? रियल पार्ट क्या है? क्या है रियल पार्ट? सर रियल पार्ट तो प्लस। 1 + i0 का रियल पार्ट क्या है? सर 1 है। और इमेजिनरी पार्ट 0 है सर। क्या लिखते हो? रियल पार्ट को मैं इमेजिनरी पार्ट लिखते हो कि इमेजिनरी पार्ट को मैं रियल पार्ट लिखते हो? सर रियल कॉमा इमेजिनरी। हाँ तो बताओ कितना होगा फिर? 1,0। और तुम तो 0, 1 कह रहे थे। क्यों? सर मालूम नहीं था, सॉरी सर। सॉरी सर नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उससे फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तुम क्या है, सीधे कूद के पॉइंट पर पहुंच जाते हो, जबकि तुम्हें पहले कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए उसके बाद पॉइंट लेना चाहिए। 0, 1 किसका होगा? बताओ, z + i = 2। इसका बताओ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बताओ पहले। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेंटर बताओ इसका। नहीं हो जाएगा। सर -i। -i हो गया। अब इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 - i/1। अब पॉइंट फॉर्म में बताओ। बताओ। सर 0,-1 0, -1। -1 तो ऐसे निकलेगा। एकदम डायरेक्ट मत पहुंचा करो, गलती कर जाओगे, जैसे भी गलती कर दी तुमने। 0, 1 ओके फटाक से बोल दिया 0, 1 गलती कर जाओ फिर बताओ एग्जाम में। बेटा जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब होता है। पहले काय में लोगे? ओके सर। पहले काय में लोगे? फ्लेक्स में लेंगे सर। हैं? किसमें लोगे बेटा? सर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ पहले कॉम्प्लेक्स में लेंगे उसके बाद पॉइंट में लेंगे, कभी गलती नहीं। दोनों चीजें लेना सीख भी जाओगे। अच्छा ये बताओ ये क्या है? इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेंटर बनता है 0। पॉइंट फॉर्म में जब ले जाओगे तो 0 + i0 0,0 बनता है। रेडियस कितनी है बेटा? 1/2। ठीक है, तीनों कंटूर हमने पहचान लिए। हाँ। यस सर।
अब वो पॉइंट देखो जिन पर एनालिटिक नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो जेड स्क्वायर माइनस वन को 0 के बराबर रख देंगे। हाँ, जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 1 और -1। वन के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा बेटा? 1,0 और -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग? -1,0। वेरी गुड। अब एक एक कंटूर लेते चलेगा। पहला कंटूर है 0 0 सेंटर और 3/2 रेडियस। 0 0 सेंटर और 3/2 रेडियस। अब ये देखो, ये दोनों पॉइंट अंदर है कि बाहर है? 1,0 और -1,0। जबकि रेडियस 3 है तो इसका मतलब 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो इसका मतलब 1,0 यहाँ होगा, -1,0 यहाँ होगा। दोनों के दोनों अंदर है, क्यों बताओ? यस सर। दोनों अंदर है, तो जब दोनों अंदर है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड डी जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 को कर सकते हो जेड प्लस 1 जेड माइनस 1। यस सर। है। अब इसमें क्या करोगे, जब दोनों ही अंदर हैं तो एक बार तो जेड प्लस 1 को डिनोमिनेटर में ले लो, जेड माइनस 1 को ऊपर वाले में ले लो। दूसरी बार में क्या करो, जेड माइनस 1 को नीचे ले लो, जेड प्लस 1 को जेड प्लस 1 को जेड स्क्वायर प्लस 1 के साथ ले लो। ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। तो नई बात नहीं है, कई बार कर चुके हैं। ये तो f1 जेड बन गया, यस सर। ये f2 जेड बन गया। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 0 तो पावर यहाँ पे 0 1 है, f1 और +1 है तो -1 आ जाएगा। ऐसे 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 0 f2 -1 है तो +1 आ जाएगा। +1। आप समझे? यस सर, समझ गए। हाँ। अब मुझे वैल्यू चाहिए f1 -1 की, f2 1 की। तो f1 जेड मेरा है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1, क्यों? ये मेरा है जेड स्क्वायर प्लस यस 1 सर। जेड माइनस 1, f2 है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है। अब मुझे f1 -1 चाहिए, यानी जेड की जगह -1 लगा दूंगा यहाँ पे। जेड की जगह जब यहाँ -1 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 ये 2 अपॉन -2 -1 हो गया। ऐसे ही f2 पर निकालना है तो जेड की जगह 1 लगा दूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, लगा दो यहाँ वैल्यू f1 -1 और f2 -1। f1 -1 की यस सर। -1 है, f2 वो 1 की 1 है, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। मतलब यस सर, आ गया। अब कंटूर बदल दिया यहाँ पे। अब कंटूर क्या था, 1,0 सेंटर था उसका, इसका मैंने बताया था डिस्कस किया था। इसका 1,0 सेंटर था, रेडियस 1,0 सेंटर, रेडियस 1। और हमारे पॉइंट कौन से थे बेटे, 1,0 और -1,0। इसमें कौन सा अंदर रहेगा? 1,0 तो ये रहा, -1,0 ये रहा, कौन सा अंदर रहा बेटा? सर 1,0 रहा अंदर। 1,0 अंदर रहा, तो 1,0 की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी है? भाई पॉइंट से कॉम्प्लेक्स से पॉइंट आ गया तो पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो दे सकते हो, क्या है? आओ, 1,0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी है? 1,0। अरे 1,0 तो पॉइंट की है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा हूँ भाई। 1,0 की कॉरेस्पॉन्डिंग +1। है +1 सर। +1। क्या बताया, +1? हेलो, बोलो भाई, क्या बताया, +1? सर
यस सर। हाँ, तो तुम्हें सीधी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? 1+0 की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो इसे 1+i0 कर दो और 1+i0 मतलब 1 आ जाए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलो कॉम्प्लेक्स बना गई। 1 आ गए। भाई अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जानना चाहूँ तो 1,0 और 1,0 से कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्या? ले लेंगे सर, ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। तो अब देखो हमें सॉल्व करना है। z² + 1 z² - 1 लीजिए, z² + 1 इसे लिख सकता हूँ z+1 z-1। अब ये देखो नीचे कौन सा रहेगा डिनोमिनेटर में? z-1 रहेगा, क्योंकि तुम्हारा अंदर कौन सा है? 1 ही तो है अंदर। अंदर कौन सा है? 1। 1 कहाँ से मिला है? z-1 रहेगा। यस सर। हाँ, तो 1 कहाँ से मिला है? z-1 0 से ही तो मिला है। z-1 नीचे रहेगा, z+1 ऊपर रहेगा। इसे लिख सकते हैं 2πi फैक्टोरियल 0 f1। ये -1 है तो +1 आ जाएगा। 2πi f1 फैक्टोरियल 0 1 होता है। fz हमारा कितना है? ये ऊपर वाला हो जाएगा z² + 1 अपॉन z, z² + 1 अपॉन z। z की जगह 1 लगा दूंगा बेटा, मिल जाएगा 1² + 1 अपॉन 1 + 1, ये बना जाएगा। f1 की जगह 1 लगा दिए, 2πi आ गया। बताओ। यस सर। बात समझ आई? आ गई सर समझ। तीसरा देखो, तीसरा देखो, सेंटर 0 0, रेडियस 1/2, यही तो था। तो यस सर। अब पॉइंट हमारे कौन से थे बेटा? बताओ मुझे। सर -1,0 और 1,0। हाँ, ये बाहर रहेंगे अंदर रहेंगे? बाहर रहेंगे सर। बाहर रहेंगे। और जब ये दोनों पॉइंट बाहर है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वो पॉइंट जिस पर फंक्शन सर है 0 0 आनी 0। चाहिए। इसमें कौची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर कट इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। हाँ। हम्म, यस सर। समझ में आया बेटा? अब देखो यहाँ से ये पता लग रहा है सारे पॉइंट्स अगर कंटूर से बाहर है तो इंटीग्रेशन 0। अब ये हो सकता है कुछ दोनों पॉइंट कंटूर के अंदर हो, या हो सकता है एक पॉइंट कंटूर के अंदर हो। तीनों आ गए इसमें। पहले में दोनों पॉइंट कंटूर के अंदर थे तब क्या करते हैं? इसमें एक पॉइंट कंटूर के अंदर आया तब क्या करते हैं? और कोई भी पॉइंट कंटूर के अंदर नहीं है तब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ये आया। समझिए बेटा? यस सर। ये और कुछ पूछना है? अब देखो इसमें इंटीग्रेशन सेम था, लेकिन कंटूर चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई है? यस इंटरवी सर। हाँ, इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता था। इंटरमीडिएट में एक ही इंटीग्रेशन होता था, एक ही आंसर आता था। लेकिन यहाँ क्या है? इंटीग्रेशन सेम है, ये वाला, ये, लेकिन कंटूर अलग अलग है। अलग अलग कंटूर पे अलग अलग वैल्यू आ रही है। बात समझ गए? यस सर। सर ये अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू आना सर, ये रेडियस पे डिपेंड करता है ना कितना होगा? इस पर डिपेंड करता है। सर रेडियस पे डिपेंड करता है। सर्किल के केस में तो रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में रेडियस कहाँ होते हैं? तो ये कहो ना कंटूर पे डिपेंड करता है, रेडियस पे नहीं। इस यस पे सर, कंटूर में। हाँ, इलिप्स में कहाँ रेडियस होता है? इलिप्स आया था, स्क्वायर वाला यस आया सर। था, रेक्टेंगल उसमें कहाँ? तो कंटूर पे डिपेंड करता है। जैसे सर्कल में होगा तो सर रेडियस पे डिपेंड करेगा। वो तो रेडियस पे डिपेंड करेगा सर्किल में। बात समझ आई आपको? यस सर। बेटा मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, मैं दोबारा ज्वाइन करूँ?
इसे हेलो, यस सर कर लीजिए। इसे दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये 2-4 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अटेंडेंस की दोबारा ज्वाइन